कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, और तहव्वुर राणा को या तो आज देर रात या फिर कल सुबह तक भारत ले आया जाएगा। एनआईए की हिरासत में राणा शुरुआत में रहेगा। 2 दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी को भी उसकी खारिज कर दिया था। 16 साल 4 महीने 13 दिन बाद आखिर वो मौका आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देने आने वाला है। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। जिस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी खारिज हुई, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में मौजूद थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तभी शुरू हो गई। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। इसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, जहां मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुंबई हमले का केस तहव्वुर राणा पर चलाया जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को रखा गया, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। उसी बैरक के बगल में मुंबई हमला केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। मुमकिन है उसी विशेष अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलाया जाए, क्योंकि जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई तब अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालत ने ये शर्त रखी कि तहव्वुर राणा को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। इसी वजह से जहां कसाब का ट्रायल चल रहा था, वहीं तहव्वुर राणा पर केस चलाने की तैयारी है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। आज ये संभव हो पाया है तो ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है। फरवरी में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे और मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था, तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? मानो मोदी के सीने में भी राणा को लेकर सवाल सालों से सुलग रहा था। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए इतना अहम क्यों था, ये भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। फिलहाल कनाडा का पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। कनाडा में ये कारोबारी है। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के स्कूल का दोस्त है। राणा ने ही हेडली को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत का टूरिस्ट वीजा दिलाया। इसके बाद हेडली ने मुंबई में आतंकी हमलों के लिए रेकी की। मुंबई हमले के 1 साल बाद ही साल 2009 में
एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकानों पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत ने अमेरिका को सबूत दिए। इन्हें आधार मानकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली में जो NIA का दफ्तर है उसके बाहर भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज देर रात तक भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को। NIA की हिरासत में तहव्वुर राणा को शुरू में रखा जाएगा और ऐसे में आपको दिखा देते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये एजेंसियां उसको लेकर भारत आ रही हैं और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो NIA का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल NIA दफ्तर हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसको मुंबई या दिल्ली लाया जाना है, जिसके मद्देनजर फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गेट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं। आप एबीपी न्यूज़ पर फिलहाल ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीफ की जा रही है और इस पूरे जोन में जहाँ पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है वहाँ पर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। वजह यह है कि भारतीय एजेंसियाँ जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ये आश्वस्त किया गया था कि वो भारत तहव्वुर राणा को जरूर भेजेंगे और जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी तहव्वुर राणा को कोई भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद भारतीय जो एजेंसियां हैं वो वहीं पर मौजूद थीं और अब उसको भारत प्रत्यर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और इसी के लिए ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा जो है NIA दफ्तर के बाहर बढ़ा दी गई है और अभी जो CISF की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और मुंबई में हमला करने वाले जो आतंकवादी आए उनके पीछे तहव्वुर राणा का क्या रोल था, इसको अब जरा समझते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने जो तबाही मचाई उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर काफी पहले से 7 समंदर पार तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकी लिख रहे थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर। हमलों से पहले तहव्वुर और हेडली में कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने तहव्वुर राणा का नाम लिया था। हेडली अभी मुंबई हमले में भूमिका के लिए अमेरिका की जेल में बंद है। हेडली ही वो आतंकी है जिसने मुंबई में हमले से पहले ताज होटल, चबाड़ हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कई मुख्य जगहों की रेकी की। बाद में ISI और पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लिए लश्कर के आतंकियों ने मुंबई में इन्हीं जगहों पर हमले किए। 26/11 हमले के मकसद से तहव्वुर ने कई बार हेडली से मुलाकात की थी। तहव्वुर ने हेडली के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा दिलाने में मदद की थी ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। तहव्वुर अच्छे से जानता था कि मुंबई में क्या होने वाला है। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के पवई में एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक भारत में रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन पवई के होटल में रहा। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत भी एजेंसी को मिली। तहव्वुर और हेडली के बीच ईमेल के जरिए बातचीत हुई जिसमें हेडली ने ISI के मेजर इकबाल की ईमेल ID मांगी थी क्योंकि 26/11 आतंकी हमले के पीछे ISI की साजिश थी। भारतीय एजेंसियों ने तहव्वुर राणा और हेडली के साथ मेजर इकबाल को भी आरोपी बनाया है। राणा की वापसी के बाद बारी बारी से सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है।